अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम ये जो दूसरी वीडियो बना रहे हैं, ये किडनी अर्ली इवैल्यूएशन प्रोग्राम की पाकिस्तान से रिलेटेड है। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और ये लैबोरेटरीज़ के लिए है। जैसे हमारा पार्टनरशिप हमने किया है चुगताई लैब से और आईएमसी डायग्नोस्टिक से, इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर हॉस्पिटल। आईएमसी हॉस्पिटल की डीएचए फेज़ 5 में हॉस्पिटल के अंदर ही ब्रांच है और चुगताई लैब इज़ स्प्रेड ऑल ओवर द पाकिस्तान, जिस वजह से हमने इनके साथ किया है एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी और हमारे साथ मिल के काम करने के लिए। उसकी वजह ये है कि ये ऐसी कॉज़ है जो कि सारे पाकिस्तानियों के लिए हेल्पफुल है। अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे को अर्ली स्टेज पे पता चल जाता है गुर्दों की बीमारी है, तो उसकी ज़िंदगी बच सकती है। तो ये वाली जो स्पेसिफिक वीडियो है, ये लैबोरेटरीज़ के लिए, लैब्स के लिए, उनका जो स्टाफ है, जब उसके पास कोई मरीज़ जाएगा, एक उसको स्पेसिफिक आईडी हम असाइन कर देंगे और जाके कहेंगे कि कीप पैनल जो है वो चुगताई लैब से या आईएमसी की लैब से करवा ले। तो क्या स्टेप्स उन्होंने फॉलो करने हैं? स्टेप 1 तो बड़ा सिंपल है कि पेशेंट रजिस्ट्रेशन होगी। आप जैसे लैब में एंटर करते हैं नाम, एज, सेक्स, जेंडर, फ़ोन नंबर, सारा कुछ, जैसे जब किसी की भी लेबॉरेटरी टेस्ट करते हैं आप वो करेंगे। तो इसके लिए कुछ 2-3 चीज़ें थोड़ी-सी एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। जैसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि उसका व्हाट्सएप का नंबर और सीएनआईसी और वो जो आईडी असाइन हुई है, वो भी आप उसको लेबल करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जहाँ का भी है, उसमें मरीज़ एक आईडी लेके आएगा जिसकी बेसिस पे उसका टेस्ट होगा। वो बारकोड होगा या आईडी होगी, वो आपने ज़रूर एंटर करनी, ताकि हम मुख्तलिफ तरह से पेशेंट को मेक श्योर कर सकें कि उनको आइडेंटिफ़ाई कर सकें बाद में। दूसरे नंबर पे आ जाता है अब आपने उनकी क्या-क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। नंबर 1 तो हाइट और वेट लेना है बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए। आइडियली ब्लड प्रेशर भी लेना है, लेकिन ब्लड प्रेशर हर लैब में हो नहीं सकता, तो ब्लड प्रेशर हम खुद उसको मैनेज कर लेंगे। अपनी हाइट और वेट लेना है। वेट पाकिस्तान में मशीन में किलोग्राम्स में होता है और हाइट प्रेफरेबली मेजरिंग टेप पे अगर आप सेंटीमीटर्स में ले लें, तो उससे फिर मीटर्स निकल आते हैं, तो फिर हम बॉडी मास इंडेक्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपके सिस्टम में कैलकुलेटर है तो वो आप निकाल देंगे, अगर नहीं है तो हम फिर उस हाइट और वेट पे बीएमआई खुद ही निकाल लेंगे। ये जब इन्फॉर्मेशन ले ली, पेशेंट को रजिस्टर कर लिया, उसके सारे डेमोग्राफिक्स वगैरह आपने, अब आपके पास जो पेशेंट आया ना उसमें वो 2 तरह से हो सकता है। एक तो ये कि आपने स्क्रीनिंग क्वेश्चनेयर वगैरह कुछ नहीं करना, वो पेशेंट करवा के हमसे वो आईडी लेके आया है। तीसरे नंबर पे आपने उसका ब्लड ड्रॉ करना है। आपने ब्लड ड्रॉ करना है सीरम क्रिएटिनिन के लिए, जिससे ऑटोमेटिकली उसका ईजीएफआर निकल आएगा, और दूसरा करना है रैंडम ब्लड ग्लूकोज। रैंडम ब्लड ग्लूकोज तो पेशेंट का फास्टिंग होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्रिएटिनिन और ग्लूकोज दोनों रैंडम हो सकते हैं। ऑब्वियसली आपने वो जो वाइल है उसको लेबल कर देना है। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपका बारकोड निकलता है विद एग्जैक्ट आईडी और नंबर, जैसे आप करते हैं, डेट एंड टाइम, जो आपकी रूटीन है उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। तीसरे नंबर पे ये कि यूरिन सैंपल लेना है। स्टेराइल कंटेनर में यूरिन सैंपल लेना है। यूरिन 2 चीज़ों के लिए चेक करना है कि पैनल के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक तो यूरिन एनालिसिस जो सिंपल होता है, यूरिन कंप्लीट या यूरिन आरई कहते हैं या सीई कहते हैं। दूसरा यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो है। जो यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो ये कि ये रैंडम सैंपल होगा, फास्टिंग या सुबह का होना ज़रूरी नहीं है। दूसरा, अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो सिर्फ उनसे पूछ लें कि उनको कोई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, वो उनके पीरियड्स तो नहीं आए हुए, उससे ज़रा उसमें ब्लड सेल आने के चांसेस होते हैं, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो अगर वो मेंस्ट्रुएशन में हो, उनके पीरियड्स या माहवारी आई हुई हो, तो उस सूरत में आप फिर उनका यूरिन का सैंपल ना कलेक्ट करें। ज़्यादा पेशेंट की ज़्यादा उम्रें होती हैं, उनका ये इशू नहीं होता, मेल पेशेंट भी होंगे तो इसलिए बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। अगर कलेक्ट हो भी जाए तो साथ मेंशन कर दें, उससे हम फिर आगे जो है ना उसको खुद ही वी विल टेक इट इनटू कंसिडरेशन। और आखिर में चौथे नंबर पे सैंपल लेबलिंग और रिपोर्टिंग ऑफ द लैब्स। लेबल तो आप जैसे रूटीन में करते हैं, आप लेबल कर देंगे, सिस्टम में चला जाएगा, लैब्स रन हो जाएंगे। अब जो लैब के रिजल्ट आएंगे, एक जो पेशेंट ने व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, और दूसरा या हमें आ जाएंगे या हमारे लिए डाटा में सेव हो जाएंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन जब हम तक आएगी, तो अगर उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो हम खुद पेशेंट से कांटेक्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर हेल्पिंग दिस इनिशिएटिव, स्पेशली टू आईएमसी डायग्नोस्टिक एंड चुगताई लैब्स, जिन्होंने इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दिया है।
और हमें जो है वो बहुत सहूलत इसकी वजह से हुई है। हम चाह ये रहे थे कि ऐसे नहीं कि कुछ सब स्टैंडर्ड लैब्स करें, हम चाह रहे थे कि अच्छी स्टैंडर्ड की लैब हो, स्टैंडर्ड के टेस्ट हो, ताकि हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आएँ जिससे पेशेंट का भी फ़ायदा हो और सबका फ़ायदा हो। तो अगेन किडनी अर्ली इवैल्यूएशन प्रोग्राम इज़ बेसिकली run by Pak Kidney Foundation and also endorsed by Pakistan Society of Nephrology। तो ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में, मुख्तलिफ जगहों पे इसके कैंप्स होंगे, इवेंट्स होंगे, कुछ हॉस्पिटल में ऑनगोइंग बेसिस पे होगी। हमारा टारगेट ये है कि हम 10,000 के करीब लोगों को स्क्रीन करें। थैंक यू वेरी मच।